हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएनपीएल की इस श्रृंखला में बात करेंगे कि जिन बीएनपीएल कस्टमर की बुकिंग हमारे आईटी 2.0 में हुई है, 100% आर्टिकल हमारे आईटी 2.0 में बुक हुए हैं, उनका बिल कैसे इसमें जनरेट होता है और उसका पेमेंट हम किस प्रकार करते हैं। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको आईटी 2.0 से रिलेटेड सारी वीडियो, सारी प्रोसीजर आपको मिलने वाली है। तो बिना देर किए हुए हम अपना जो है आज का ये ट्यूटोरियल, हमारा आज का यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि बीएनपीएल कस्टमर का जो बिल हमारे आईटी 2.0 में जनरेट हुआ है, उसका हम पेमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एपीटी के हमारे लॉगिन पेज पे जाएंगे। यहाँ पर हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें जो हमारा टेजरार है, यूजर टेजरार है, उसकी आईडी से लॉगिन करना है। देन हम सुपरवाइजर की आईडी से लॉगिन करके वेरीफाई करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके हम होम पेज पर पहुँच जाएंगे। होम पेज पर हम पहुँचने के बाद में हमारा जो ट्रेजरी वाला कार्ड है, हम उस ट्रेजरी वाले कार्ड पे जाएंगे। हम चेक और कैश में जाएंगे। इसका मेन कार्ड के इसके देखिए, आपको बीएनपीएल कस्टमर बिलिंग वाला आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ जाना है। यहाँ से आप अपना जो भी कस्टमर का बिल पेमेंट करना चाहते हैं, जिनका बिल आईटी 2.0 में ही जनरेट हुआ है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए। देखिए, आपको यहाँ पर एक रो ओपन हो जाएगी। आपके इसमें बिलर की पूरी डिटेल दिखेगी। बिलर की आपको आईडी दिखेगी, है ना, डेट दिखेगी, टाइप्स दिखेगा आपका ये किस प्रकार का है, सीओडी है, नॉन सीओडी है। और यहाँ पर आपको देखिए ये जो ऑप्शन है, आपको यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अपना बिल डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका कितना बिल उसमें जनरेट हुआ है और कितना पेमेंट आपको कस्टमर से लेना है। बस आप यहाँ चेक या कैश में से आप जो भी मोड से चाहे पेमेंट ले सकते हैं। तो अमूमन इससे चेक से ही पेमेंट होता है, तो हम चेक ले लेंगे और यहाँ पर अपना जो कस्टमर से चेक मिला है उसका चेक नंबर और डेट हम यहाँ पर डालकर सबमिट कर देंगे। हम इसको ओके कर देंगे। देखिए, आप यहाँ से ये अपना एक्चुअल में हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसका हम चेक नंबर यहाँ पर ये डाल देते हैं और जो भी हमारी डेट है हम उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। बस ये दोनों चीज़ें हम डालकर यहाँ ओके कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर देखिए ये रिमार्क कॉलम है। यहाँ पर हम अप्रूव्ड या फॉरवर्ड जो भी आपको उचित रिमार्क लगता है, क्योंकि यहाँ से हम जब भी ये पेमेंट करेंगे तो ये हमारे बैंक मॉड्यूल में जाएगा। बैंक मॉड्यूल में जाने के बाद हम इसको क्लियरिंग के लिए भेजेंगे। देन हमारा ये सुपरवाइजर से अप्रूव होगा। देखिए, हमने इसको यहाँ से ट्रेजरर की आईडी से हमने इसको आगे बढ़ा दिया है। अभी आप चाहें तो अप्रूवल में हम सुपरवाइजर की आईडी में देखेंगे। देखिए, मिसलेनियस ट्रांजैक्शन में ये नहीं आया है। और सुपरवाइजर के जो हमारा दूसरा है बिलिंग कस्टमर वाला जो सब कार्ड है, यहाँ पर भी हम देख लेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर वो दिखेगा अप्रूव्ड में। यहाँ पर देखिए, आपको ये ट्रांजैक्शन जो हमने वहाँ से इनिशिएट किया है ट्रेजरर की आईडी से, वो यहाँ पर आ गया है। ओके, जब तक हम इसको बैंक मॉड्यूल में बैंक भेजकर इस चेक को क्लियर नहीं कराएंगे, तब तक ये अप्रूवल हमारा हाईलाइट नहीं होगा। तो आपका आज जैसे चेक मिला है, तो आपका 1 दिन 2 दिन जब भी आपका चेक क्लियर हो जाए तो आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि हमारा चेक ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो बस हम यहाँ से रेमिटेंस टू बैंक वाले कॉलम में जाएंगे और हम यहाँ पर चेक सेलेक्ट करके और अपना हेड ऑफिस या जो भी ऑफिस है उसको सेलेक्ट करके हम इसको सेंड कर देंगे बैंक के लिए। देखिए, जैसे ही हम चेक को यहाँ से सेंड करते हैं, वैसे ही आपका एक नीचे रो ऐड हो जाती है रियलाइजेशन की। तो यहाँ पर आपको देखना है कि चेक आपका जिस तारीख को रियलाइज हो, उस तारीख को आपको यहाँ पर डालकर इस चेक को क्लियर कर देना है। जब आप यहाँ पर सिस्टम में क्लियर कर देंगे आपका, तो ये पैसा हमारे जो डीटीआर है उसमें पेमेंट साइट में ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए, हम इस पेज को अभी रिफ्रेश करेंगे, सुपरवाइजर का हमारा ये ऑप्शन अभी हाईलाइट हो जाएगा। अब हम इसमें इसको अप्रूव कर सकते हैं। तो ना हम ट्रेजरी में चलेंगे, अप्रूवल सुपरवाइजर की आईडी से लॉगिन करके यहाँ हम जाएंगे। ये हमारा जो कस्टमर बिलर ऑप्शन है, वहाँ पर हम जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा ये एक्शन वाला कॉलम जो है अभी हाईलाइट हो गया। बस इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसको अप्रूव कर देंगे। जैसे ही हम इसको अप्रूव करेंगे, वैसे ही हमारा ये पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगा और हमारा जो स्पीड पोस्ट में पैसा आया है बीएनपीएल कस्टमर का, वो हमारी डीटीआर में रिसीविंग साइट में जो भी स्पीड पोस्ट का पैसा होगा उसमें ऐड हो जाएगा, और नहीं होगा तो हमको अलग से ये शो होगा। देखिए, यहाँ पर आपका ये कंफर्मेशन दिख रहा है, तो बस आपको उसको कंफर्म कर देना है।
जैसे ही आप यहाँ कंफर्म करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन 100% आपका सक्सेसफुली डन हो जाएगा। यहाँ पर हम फिर सुपरवाइजर की या ट्रेजरर की आईडी से जाकर एक बार डीटीआर और चेक कर लेंगे कि डीटीआर में इसका ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखिए आपका ये डीटीआर है पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2। तो हमारा जो रेवेन्यू होता है स्पीड पोस्ट का ये पार्ट 1 में आता है। तो ये पार्ट 1 में हमारा जो हमने अभी 1400 रुपये का बिल पे किया है वो हमारे ऑलरेडी स्पीड पोस्ट का जो अमाउंट पड़ा हुआ था उसमें जाके ये पीआरएस स्पीड पोस्ट में ऐड हो गया है। और दूसरा यदि हम ऑप्शन देखें तो देखिए दूसरा हम इसको हमारे पेमेंट साइट में क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको भी हम इसको देख सकते हैं। देखिए हम पार्ट 3 में आएंगे नीचे की ओर, तो आपको यहाँ पर रेमिटेंस टू बैंक वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें हमारा जो हमने चेक भेजा है बैंक को वो अमाउंट हमारे इस रेमिटेंस टू बैंक वाले जो हेड है उसमें जाके ऐड हो गया है। तो पहले भी हमने एक चेक भेजा हुआ था तो हमारा जो 1400 रुपये का ये अमाउंट है अभी वह भी इसमें जाके ऐड हो गया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो भी हमने BNPL कस्टमर का चेक से पेमेंट लिया है उसका इम्पैक्ट दोनों साइड पड़ेगा। हमारी जो डेली अकाउंट है, हमारा जो डीटीआर है उसमें ट्रेजरी में दोनों साइड में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। रिसीविंग साइड में आपका स्पीड पोस्ट के पीआरएस में अमाउंट आ जाएगा और पेमेंट साइड में आपका रेमिटेंस टू बैंक करके आपको दिखाने लगेगा। इस प्रकार ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम से मिल सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।